राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी कटक में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन हिस्ट्री का जो हमारा मिशन सरकारी नौकरी के तहत बैच चल रहा है, प्री बैच, उसमें कई दिनों से हम आपके लिए क्लासेज नहीं दे पाए थे। मध्यकालीन इतिहास की 2-3 क्लासेज रह गई हैं। तो देखिए, इसमें आज पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य को हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। मराठों का उदय, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी, आंग्ल मराठा युद्ध और महत्वपूर्ण संधियाँ। तो सिर्फ छत्रपति महाराज के उत्तराधिकारी को 2 भागों में बांटेंगे, छत्रपति काल और पेशवा काल। देखिए, मराठों का उदय। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं, आप बताइए? कि शिवाजी महाराज। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। बहुत सारे विरोधी पहले से ही भारत में थे, जैसे कि उस समय भारत पर मुगल साम्राज्य का शासन चल रहा था शिवाजी के समय में। इसके साथ साथ उस समय भारत में बहुत सी यूरोपीय कंपनियां व्यापार की दृष्टि से भारत में आ रही थी। वे भी भारत में अपने आप को मजबूत बनाने की होड़ में लगे हुए थे। मैसूर, बंगाल में भी अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की होड़ लगी हुई थी। इन संघर्षों के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी, और केवल नींव ही नहीं रखी बल्कि मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ और बहुत मजबूत भी बनाया। मराठा साम्राज्य का शासन 1664 से 1760 तक माना जाता है। ये समस्त साम्राज्य, ये मराठा साम्राज्य का विस्तार है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को हुआ। जन्म ध्यान रखना है आपको, जन्म क्या हुआ। इनके जन्म पर विवाद भी उत्पन्न होता है, लेकिन जो डेट है 19 फरवरी 1630 को ही माना जाता है। वर्तमान के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के शिवनेरी किले में, शिवनेर के किले में हुआ था, शिवनेर दुर्ग में। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बना है कई बार कि छत्रपति महाराज का जन्म किस दुर्ग में हुआ था या किस किले में हुआ था। तो शिवनेरी दुर्ग या शिवनेर दुर्ग में। इनके पिता का नाम शाहजी था और माता का नाम जीजाबाई। पिता शाहजी बीजापुर के सुल्तान के यहाँ प्रथम श्रेणी के सरदार थे। शाहजी के पास पूना और बेंगलोर की जागीर थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता एक योद्धा थी। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को बचपन से ही धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया, जैसे रामायण, महाभारत, और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर योद्धा बनने की नींव बचपन में ही रख दी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिवाजी महाराज की माता उनकी प्रथम गुरु थी। शिवाजी की प्रथम गुरु कौन थी? उसकी माता जीजाबाई। तो ध्यान रखना, प्रत्येक बच्चे की प्रथम गुरु होती है वो उसकी माता ही होती है, ये भी ध्यान रख लेना है आपको साइकोलॉजी के अनुसार। मराठाओं का उदय। छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। ये गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। राजनीतिक गुरु की बात करें तो इनके दादा कोणदेव। शिवाजी महाराज का विवाह 1640 ईस्वी में साई भाई निवलांकर से हुआ था। साई भाई निवलांकर से हुआ था 1640 में। छत्रपति महाराज के अभियानों की बात करें, छत्रपति महाराज का सबसे जो पहला अभियान था वो बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध था। यह आपको ध्यान रखना है, किसके विरुद्ध था? बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध। इस क्रम में उन्होंने 1640 में तोरण के किले, किस किले पर? तोरण के किले को जीतकर उसे अपने अधिकार में ले लिया। इसी वर्ष उन्होंने मुरुम्बगढ़ का किला भी जीता था 1640 में। तो इसके बाद 1647 में उन्होंने कोंडाना और चाकल का किला जीता। 1647 में कौन से किले जीते? कोंडाना का किला और चाकन का किला भी जीत लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के अभियानों की बात करें तो इस क्रम में उन्होंने पुरंदर का महत्वपूर्ण किला भी जीता। यानी इसके बाद इन्होंने पुरंदर पर आक्रमण किया, वो किला भी जीत लिया। जब आदिल शाह को महाराज शिवाजी के बढ़ते हुए विजय क्रम की बारे में सूचना मिली, क्योंकि उनके पिता आदिल शाही साम्राज्य में कार्य करते थे, जिसके संबंध में उनके ऊपर चर्चा की गई थी शाहजी के बारे में। आदिल शाह द्वारा महाराजा शिवाजी के पिता शाहजी को कैद कर लिया जाता है। इसी कारण छत्रपति महाराज ने यह निर्णय लिया कि कुछ समय तक आक्रमण नहीं करने
की जगह अपने सैन्य बल को मजबूत किया जाना चाहिए, यानी कुछ समय हम आक्रमण नहीं करेंगे, अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत बनाएंगे। इनके पिता शाहजी जैसे ही आदिल शाह की कैद से छूटते हैं या रिहा हो जाते हैं, उसके बाद महाराज शिवाजी ने पुनः आक्रमण करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर से किलों को जीतने का कार्य इन्होंने शुरू कर दिया था। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट अवश्य करें कि आपको हमारी जो हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, संपूर्ण हिस्ट्री की क्लासेस आपको यहाँ पर हमारी प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो हमारी इंडियन हिस्ट्री की प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर देख सकते हैं। साथ साथ पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की जो क्लासेज है वो भी हमने वहाँ पर अपलोड कर रखी हैं प्ले लिस्ट में, और टेस्ट सीरीज दोनों की हिस्ट्री और पॉलिटी की चली रही हैं साथ साथ में। देखिए 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज पहली बार मुगलों से संघर्ष हुआ। मुगलों से पहली बार इनका सामना कब हुआ था? 1657 में। इसमें मराठा सेना के पीछे हटना, यानी जो मराठा सेना है वो पीछे हटी। शिवाजी महाराज के अधिकारियों ने 1657 में अहमदनगर, जो कि उस समय मुगलों के अधिकार क्षेत्र में था, वहाँ पर अपना हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ जूनार के क्षेत्र पर भी इन्होंने अपना हस्तक्षेप कर दिया था। महाराज शिवाजी अफजल खां की मुलाकात। आदिल शाह ने महाराजा शिवाजी की बढ़ती शक्ति के क्रम में अफजल खां, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, नामक सूबेदार, जो कि बीजापुर का सूबेदार था, उसे महाराज शिवाजी के पास संधि के लिए भेजता है। बीजापुर की ओर से आदिल शाह के द्वारा भेजा गया था, परंतु वास्तव में वह छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या करना चाहता था, उनके पास मिलने के लिए इसीलिए आया था। तो अफजल खां और शिवाजी की मुलाकात होती है। तो अफजल खां बीजापुर के प्रमुख सूबेदार में था। उसका कद 6.5 फीट लंबा। इसके बारे में कहा जाता है यह इतना शक्तिशाली था कि अपने हाथों से ही किसी का सर दबोच देता था। छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खां की मुलाकात प्रतापगढ़ में हुई। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर हुई थी इनकी मुलाकात? प्रतापगढ़, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शिवाजी महाराज की अफजल खां से मुलाकात से पहले उनके अधिकारियों ने अफजल खां के बारे में शिवाजी महाराज को पहले ही बता दिया था, इसलिए शिवाजी महाराज पूरी तैयारी के साथ अफजल खां से मिलने के लिए जाते हैं। दोनों की जो मुलाकात होती है प्रतापगढ़ में 10 नवंबर 1659 को होती है। ये आपको ध्यान रख लेना है। तिथि भी 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की और शिवाजी की मुलाकात होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खां के इरादों को पहचान लिया, उसके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। इसलिए महाराज शिवाजी ने अपनी सेना को जंगलों में छुपने का आदेश दिया, और इसके बाद बाघनख हथियार, यहाँ पर ध्यान देना है, जो बाघों के नाखून जितना तेज होता है वह हथियार अपने साथ छुपा के ले गए, और खुद भी स्टील का कवच पहन करके गए थे। अफजल खां से मिलने के लिए गए। अफजल खां ने अपनी योजना के अनुसार धोखे से शिवाजी महाराज के ऊपर खंजर से प्रहार किया, परंतु स्टील के कवच होने के कारण शिवाजी महाराज बच जाते हैं, उनके उससे कोई असर नहीं होता है। तब शिवाजी महाराज 1659 में अफजल खां की हत्या बाघनख हथियार से कर देते हैं। ध्यान रखना किस हथियार से मारा था इसको? बाघनख हथियार। बाघनख हथियार से इनकी हत्या कर दी जाती है। उस समय प्रतापगढ़ का युद्ध होता है। मराठा सेना द्वारा बीजापुर के लगभग 3000 सैनिकों को मार दिया जाता है। इसके साथ प्रतापगढ़ के किले पर इनका अधिकार हो जाता है मराठों का। नेक्स्ट आता है आगे। इस क्रम में औरंगजेब ने 1660 में शाइस्ता खां को दक्षिण भारत में मराठा क्षेत्र में भेजा, ताकि वीर शिवाजी महाराज के प्रभाव और शक्तियों पर अंकुश लगाया जाए। शाइस्ता खां की सेना की संख्या 1.5 लाख थी। तब शाइस्ता खां पुणे क्षेत्र में शिवाजी महाराज के कुछ किलों पर अभियान करना शुरू करता है। कहाँ पर? पुणे में। यह आपको ध्यान देना है। पुणे अपने कब्जे में लेना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ उसने शिवाजी महाराज के लाल महल को भी अपने कब्जे में ले लिया। 1663 में शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खां से निपटने की अपनी रणनीति बनाई, और बहुत कम संख्या का एक समूह बनाकर शाइस्ता के किले के अंदर चुपके से दाखिल हुए और उसे बहुत जख्मी कर देते हैं। तो पुणे के किले पर ये आक्रमण कर देते हैं जहाँ शाइस्ता खां था, और पुणे के किले को ये जीत लेते हैं। जिसके बाद शाइस्ता खां वहाँ से अवसर पाकर औरंगजेब के पास वापस चला जाता है,
औरंगजेब भी शाइस्ता खां को उसके डरपोक और खराब युद्ध नीति के लिए दंडित करता है। इस प्रकार शिवाजी महाराज द्वारा शाइस्ता खां को बुरी तरह से पराजित किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? पुणे। तो पुणे पर शिवाजी महाराज का अधिकार हो जाता है। 1664 में मुगलों के अंतर्गत आने वाले धनवान क्षेत्र सूरत पर छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अभियान किया जाता है। सूरत अभियान कब करता है? ये 1664 में। 5 जनवरी 1664 के अगले 4-5 दिनों तक मराठाओं ने सूरत से बहुत सारा धन लूटा और किसी आम व्यक्ति को इन्होंने हानि नहीं पहुंचाई थी। इस अभियान से लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति इनको प्राप्त हुई थी। कहाँ से? सूरत अभियान से। पुरंदर की संधि, यह लूट के बाद मुगल सत्ता को काफ़ी बड़ी चोट पहुंचती है। मुगल शासक औरंगजेब राजपूत राजा जयसिंह को 1665 में छत्रपति महाराज के साथ संघर्ष करने के लिए भेज देता है। तो पुरंदर की संधि की जो शर्तें हैं उनमें सबसे पहले शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच ये संधि जून 1665 में पुरंदर की संधि होती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस संधि के तहत शिवाजी महाराज को अपने किले मुगलों को देने पड़े थे। औरंगजेब की एक तरह से प्रतीकात्मक जीत हुई। इसकी शर्तें: शिवाजी महाराज औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। शिवाजी को अपने जीते हुए 35 किलों में से 23 किले, ध्यान देना है कितने किले मुगलों को देने पड़ते हैं? 23। इस संधि के तहत शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र संभाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजा जाता है। 5000 का मनसब संभाजी को प्रदान किया जाता है। जयसिंह छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में चलने के लिए प्रार्थना करता है। मुगल सत्ता से रियायत दिलाने के लिए आगरा में आमंत्रित करता है। इसके बाद पुरंदर की संधि के संबंध में छत्रपति शिवाजी महाराज 1666 में आगरा आगरा में औरंगजेब के दरबार में गए। वहाँ औरंगजेब द्वारा शिवाजी महाराज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता और शिवाजी महाराज का ने उसका विरोध किया, तो इस कारण उन्हें औरंगजेब ने कैद करके जयपुर के महल में भेज दिया। ध्यान रखना, किस महल में भेजा था कैद करके? जयपुर के महल में। वो शिवाजी को कैद कर लेते हैं। शिवाजी महाराज अपने आप को कैसे छुड़ाने का प्रयास किया, वे कैसे भागने में सफल भी हो जाते हैं, टोकरों में दबक करके निकल जाते हैं। आम के टोकरे आए करते थे उनके लिए बंटवाने के लिए गरीबों में, तो उन टोकरों में बैठ करके वो यहाँ से निकल जाते हैं और कैसे निकलने के बाद फिर से मराठा साम्राज्य की कमान संभालते हैं। एक बार फिर मुगलों के नियंत्रण क्षेत्र में आने वाले सूरत पर इन्होंने अभियान किया था और यह अभियान छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1670 में किया। कब करते हैं? 1670 में सूरत अभियान दोबारा से करते हैं। शिवाजी के राज्याभिषेक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है यहाँ पर। राजधानी कौन सी बनाई इन्होंने? रायगढ़। 6 जून 1674 को इनका राज्याभिषेक होता है, प्रथम राज्याभिषेक। पहली बार राज्याभिषेक 6 जून 1674 को होता है, जो कि काशी के ब्राह्मण विश्वेश्वर भट्ट, गंगा भट्ट ने वैदिक विधि विधान से किया था। प्रथम जो राज्याभिषेक होता है वो वैदिक विधि विधान से होता है। उसके बाद राज्याभिषेक के 11 दिन बाद जीजाबाई की मृत्यु होती है और 24 सितंबर 1674 को शिवाजी ने अपना दूसरा राज्याभिषेक तांत्रिक विधि विधान से कराया, जो कि इसके राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोसाई ने किया था। दूसरी बार इसका राज्याभिषेक किसने किया था? दूसरी बार तो निश्चलपुरी गोसाई। 1680 में रायगढ़ में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। तो शिवाजी की मृत्यु कहाँ पर होती है? रायगढ़, जो कि उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। रायगढ़ के किले में उनका राज्याभिषेक हुआ, तब उन्हें छत्रपति के नाम से बुलाया जाने लगा। तो उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? छत्रपति की उपाधि उन्होंने धारण कर ली। जब शिवाजी महाराज ने अपने राज्याभिषेक में छत्रपति की उपाधि ली, तो उसके बाद उन्होंने दक्षिण में मुगलों के अधिकार क्षेत्रों पर अभियान करना प्रारंभ किया। इस क्रम में उन्होंने खानदेश का अभियान, बीजापुर का अभियान, कारवार का अभियान और कोल्हापुर का अभियान भी किया, जिसमें उन्हें विजय प्राप्त हुई। दक्षिण में उन्होंने उनसे अभियान किए: खानदेश, बीजापुर, कारवार और कोल्हापुर। दक्कन के क्षेत्रों में रहे हिंदुओं से बाहर से आई इस्लामिक शक्तियों के खिलाफ भी ये खड़े होने के लिए प्रेरित करते रहे। 1677 में हैदराबाद गए और वहाँ शासन कर रही कुतुबशाही सत्ता से इन्होंने एक संधि की। इसके बाद 1678 में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा उनका अंतिम अभियान कर्नाटक के विरुद्ध करा जाता है। तो यहीं अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? 1678 में कर्नाटक। वहाँ उन्होंने जिंजी के किले पर विजय प्राप्त की।
और उसे अपने अधिकार में ले लिया। यानी अंतिम विजय अभियान कौन सा था? कर्नाटक के विरुद्ध, और जिंजी के किले को उन्होंने अपने अधिकार में किया था। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। इनके बाद में संभाजी महाराज इसके शासन को संभालते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें शिवाजी की, तो शिवाजी का जो मंत्रिमंडल है वो अष्टप्रधान कहा जाता है। यानी शिवाजी का अष्टप्रधान मंत्रिमंडल की नियुक्ति किसने की थी? शिवाजी महाराज ने। इनमें प्रमुख पद पेशवा, संपूर्ण शासन की देखभाल करने वाला, अमात्य, अर्थमंत्री, आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला, सुमंत विदेश मंत्री होता था, चिटनीस पत्राचार विभाग का प्रमुख। ध्यान रखना है, पर चिटनीस पर भी ध्यान देना है आपको, सुमंत पर, अमात्य पर। सेनापति या जिसे कहते हैं सर ए नौबत, सैन्य प्रधान मंत्री, न्यायाधीश, न्याय विभाग के प्रधान, पंडित राव, मुख्य सलाहकार धार्मिक कार्यों से संबंधित, बाकिया नवीस, ये पूछा जाता है, मोस्ट है, कई बार पूछा गया है। बाकिया नवीस किसके अष्टप्रधानों में शामिल था? तो शिवाजी। गुप्तचर और सूचना विभाग से संबंधित। प्रशासनिक व्यवस्था, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में बटी हुई थी। आगा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे, शिलेदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक, पैदल सेना। ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है कई बार, शिवाजी की सेना को कितने भागों में बांट रखा था? 3, आगा सेना, शिलेदार और पैदल। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मजबूत नौसेना का गठन किया। शिवाजी महाराज सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कोलाबा में स्थापित किया। ध्यान रखना, नौसैनिक बेड़ा शिवाजी ने कहाँ स्थापित किया था? कोलाबा में। भू राजस्व व्यवस्था, छत्रपति महाराज के समय उनके द्वारा 33% से लेकर के 40% तक कर लिया जाता था। और कर के 2 प्रकार थे, चौथ और सरदेशमुखी, यानी 2 प्रकार का कर लिया जाता था। जो राज्य की मराठों की राज्य के आय के प्रमुख स्रोत थे, चौथ और सरदेशमुखी। सरदेशमुखी कर की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा सरदेशमुखी यानी स्वयं के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों से लिया जाता, जो कि राजस्व आय का 1/10 भाग था। चौथ कर छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा उसके राज्य के आसपास के क्षेत्रों से लिया जाता, जहाँ पर शिवाजी महाराज का अधिकार नहीं था। उन क्षेत्रों से यह कर इसलिए लिया जाता क्योंकि शिवाजी महाराज उन क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। इसके साथ उन क्षेत्रों को शिवाजी महाराज द्वारा सहायता भी दी जाएगी। इस चौथ कर में का जो राजस्व का भाग था वो 1/4 भाग रखा गया था। महत्वपूर्ण तथ्य, शिवाजी महाराज एक सहिष्णु शासक, इस्लाम धर्म का आदर करते थे। इसके साथ उनके साथ बहुत से मुस्लिम सिपाही भी थे। इतिहासकार स्मिथ ने कहा है, महाराज के प्रशासन, शिवाजी महाराज का जो प्रशासन है वो डाकू प्रशासन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि शिवाजी महाराज अपने युद्धों में गुरिल्ला युद्ध पद्धति का उपयोग करते थे। यही छापामार युद्ध पद्धति। शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा किसने कहा था? औरंगजेब ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट, शिवाजी महाराज द्वारा एक बड़ी सेना, नौसेना का निर्माण किया, जिसके कारण उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आइए अब कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन हैं, यहाँ पर हल कर लेते हैं इनको। 1640 में शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले पर अधिकार किया था? जल्दी से कमेंट करना मेरे प्यारे साथियों। पढ़ करके आए आपने कितनी अच्छी तरह से क्लासेज ली है या एस्केप कर करके देखिए, तो ये आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। तो 1640 शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले पर अधिकार किया था? तो वो किया था सर्वप्रथम आक्रमण तोड़ का किला। ऑप्शन ए सही रहेगा। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब प्राप्त हुई थी? शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? तो अपने राज्याभिषेक के अवसर पर धारण की थी। और शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में। ऑप्शन बी राइट रहेगा। सुरक्षा के लिए राजस्व के मराठा दावे को क्या कहा जाता था? सरदेशमुखी, चौथ, अब्बाव, जामा। सुरक्षा के लिए राजस्व के मराठा दावे को क्या कहते थे? तो वो कहते थे चौथ, जो कि उसके पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था, ताकि वो उन पर शिवाजी महाराज उनके आक्रमण नहीं करेंगे। ऑप्शन बी सही रहेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना की।
इसको अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। यानी इन्होंने राजधानी कौन सी बनाई थी अपनी, जहाँ पर ही इनकी मृत्यु भी हुई थी, प्रतापगढ़, दौलताबाद, सिंहगढ़, रायगढ़। तो इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था, ऑप्शन सी राइट होगा, जहाँ पर इनकी मृत्यु रायगढ़ में ही हुई थी। और मुगल जनरल कौन था जिसने पुरंदर की संधि के लिए शिवाजी को मजबूर किया? नान सिंह, जय सिंह, अजीत सिंह, जसवंत सिंह। ये पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी किसके मध्य होती है? शिवाजी और जय सिंह के मध्य, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव पद्मनाभ का क्या कार्य था? विदेश मामलों से संबंधित, दान और धार्मिक मामले, मालिका कार्य या न्याय। तो पंडित राव का संबंध था दान और धार्मिक मामले, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को दंड देने के लिए बीजापुर के शासक ने किसे भेजा था? शाइस्ता खान, अफजल खां, इनायत खां, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, बीजापुर के शासक के द्वारा किसे भेजा गया था शिवाजी को दंड देने के लिए? किसने भेजा था? शाइस्ता खां, अफजल खां, इनायत खां। तो बीजापुर के शासक ने अफजल खां को भेजा था, ऑप्शन बी राइट रहेगा। अफजल खां की हत्या भागना खतियार से शिवाजी ने महाराज ने कर दी थी। शिवाजी जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई? 1660, 1674, 1665, 1680। तो कब होती है ये? 1665, जून 1665, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शिवाजी को पहाड़ी चूहा की संज्ञा किसने दी थी? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो औरंगजेब ने दी थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा था छापामार युद्ध पद्धति के कारण। शिवाजी ने मुगलों की संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? चित्तौड़ की संधि, पूर्वी की संधि, पुरंदर की संधि, तोड़ की संधि। तो शिवाजी ने पुरंदर की संधि के तहत, ऑप्शन सी राइट रहेगा, अपने 35 में से 23 किले मुगलों को दे दी। शिवाजी ने मजदूर नौसेना का गठन किया। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एलिफेंटा, जंजीरा, कोलाबा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम नौसैनिक बेड़ा शिवाजी ने कहाँ स्थापित किया था? कोलाबा में, ऑप्शन सी सही रहेगा। शिवाजी के प्रशासन में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? पेशवा, अमात्य, सुमंत, सुरनवीस। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, शिवाजी के प्रशासन विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? तो वो रहेगा सुमंत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।